हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 का 8वां प्रश्न, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, इसको करने जा रहे हैं। अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन में पहले लिखा, हमने यहाँ पर 2 कर लेंगे, फिर 2 लिख करके फिर उसको भी करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी ए, देखो यहाँ पर ये ए है, ए बी सी हमारा क्या है, समकोण है, ये ए है, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर देखो ये जो है हमारा ए बी सी जो कोण है समकोण वाला, ये थोड़ा सा जो है डाउट कर रहा है, इसमें समकोण को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी समकोण है, अच्छा ठीक है, ये वाला कोण जो है सी समकोण है। फिर लिखे कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, जो एम है इसका जो ये कर्ण गया है इसका मध्य बिंदु, किसका, इसका मध्य बिंदु है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है इसका मध्य बिंदु है, ठीक। फिर लिखा है कि C को M से मिलाकर, जो C है इसको M से मिलाकर D तक बढ़ाया गया है। देखो यहाँ पर D तक इस प्रकार बढ़ाया है कि DM CM के बराबर हो जाएगा। यानी ये वाली देखो पहले तो कर मध्य बिंदु इसके बराबर हो जाएगा, इसको ऐसा बढ़ाया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। और ये वाला समकोण है, ऐसा ये भी क्वेश्चन में कहा है कि ये वाला कोण हमारा क्या है, समकोण है, ठीक है ना। इसी को जो हम लोग को हल करना है, क्या सिद्ध करना है। फिर इसमें क्या है कि बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, तो दर्शाइए कि डी को बी से मिला दिया गया, तो दर्शाइए कि यहाँ पहला पॉइंट है त्रिभुज ए एम सी, ये ए एम सी ये वाला त्रिभुज और बी एम डी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो इसका बताना है कि डी बी सी यानी ये वाला जो कोण है, फिर बाद में बताना है कि ये वाला कोण हमारा क्या है, सर्वांगसम है, इसको बताना है। तो यहां से चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको, और फिर जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है उसको प्रूफ किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखिए क्वेश्चन में जो दिया है वो सब यहाँ पर नोटेड है। मैं सीधे से जो है इसकी उत्पत्ति करता हूं, ठीक है। उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसी को ले लेंगे, त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में, इन दोनों त्रिभुज में लेकर के सबसे पहले हम लोग पुष्टि करेंगे। इन दोनों त्रिभुज में जरा देखिए कि जो AM है, AM और BM आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जब लिखेंगे कि AM बराबर है हमारा BM, कैसे क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, तभी तो यहाँ पर हमने बनाया है, यहाँ पर लिखा है स्क्रीन दिया है। और फिर एक चीज और यहाँ पर कि जरा देखिएगा जो कोण 1 है और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन सा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, इसको तो बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ भी देखिए जो कोण 1 है बराबर होगा कोण 2 से, यहाँ पर रीजन भी दिखा देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। ये लिखा गया रीजन में शीर्षाभिमुख कोण दिखा दिया गया। फिर उसके बाद जरा ये देखिए कि जो CM और DM ये भी हमारा क्या है, बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे देखिए कि CM बराबर है DM के, ऐसा क्वेश्चन में ये भी लिखा है, यहाँ पे देखिए कि दिया है, ये भी दे दिया, तो हमने लिख दिया कि ये हमारा क्या है, बराबर हो गया। अब जरा ये देखिए कि जब 3 चीज बराबर होगी तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। लिखने की अतः त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा कि त्रिभुज
ये हमारा ये क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। किससे, एस ए एस से हमारा क्या हो गया, सर्वांग हो जाएगा। किससे, एस ए एस। देखो कैसे साइड एंगल साइड है ना, इससे हमारा क्या हो गया, ये सर्वांग हो गया। ये तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट आप लोग को मिल गया। दूसरा पॉइंट ये बताना है कि ये वाला जो पूरा कोण है, पूरा कोण ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा कोण समकोण बनाएगा। अब जरा ये बताइए कि यहाँ वाला इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कैसे, तो सीपी सीटी से हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि सीपी सीटी से हमारा क्या है, बराबर है। या एक चीज ये देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, हमारा बराबर है इस कोण के। इस कोण का नंबर दे दें 3 और इसको हम कर दे रहे 4, तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले इसको जो हम लोग बराबर कर दे रहे हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 से। कैसे, हम लोग सीधे सीधे ये कैसे, देखो ये वाली सिग्नल हो जाए ना, और ये वाली ये वाला कोण इस वाले के साथ और ये वाला कोण इस वाले के साथ हमारा सर्वांग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि सीबी सीडी से, कैसे, सीबी सीडी से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। कैसे, देखो ये सिंगल टिक मारे ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसी का कोण इसके साथ बराबर होगा, यहाँ का कोण इसके साथ, ठीक है ना। तो सीपी सीटी से कोण 3 और कोण 4 हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ पर एक चीज ये देखिए कि जो एसी है बीडी पर समांतर है, एसी जो है बीडी के समांतर भी है। कैसे, ये 90 डिग्री है, ये इसके समांतर है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में लिखा भी होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल और कर्ण है, जो सी को मिलाकर के बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया, ठीक है, चलो कोई बात। यहाँ पर लिखा है कि डी है, हाँ ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, अतः यहाँ पे लिखेंगे कि अतः एसी समांतर है हमारे इसके बीडी के, ये इसके समांतर है। रीजन पे यहाँ पर दिखा देंगे कि कोण 3 और कोण 4 एकांतर अंतःकोण है, और एकांतर अंतःकोण भी हो गया, यहाँ पर दिखा देंगे कोण 3 तथा कोण 4 एकांतर अंतःकोण है। इस तरीके से जो है इसको हम लोग लिख करके दिखा देंगे इतना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको देखिए क्या कह रहा है, और क्या प्रूफ करना है, हम लोग को समकोण सिद्ध करना है। अब जरा ये बताइए कि इस पूरा कोण, इन दोनों कोणों का योग मिला करके कितना होता है, 180 डिग्री हमारा होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग उसमें लेकर के जा रहे हैं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग सअंतःकोण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जो कोण ए सी बी, कोण ए, वहां देखो ए सी बी प्लस कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। और रीजन में क्या लिखेंगे, सअंतःकोण, क्या लिखेंगे, सअंतःकोण, इसको दिखा करके बराबर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, यहाँ पर इसका मान कितना है, 90 प्लस कोण डी बी सी बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण डी बी सी बराबर यहाँ कितना है, 180 माइनस 90, यहाँ का जाएगा कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था ना, क्या सिद्ध करना था कि समकोण, तो समकोण का मतलब कोण 90 डिग्री आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कोण क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा वाला पार्ट भी कि हमारा 90 डिग्री आएगा, यानी ये वाला कोण क्या होगा, हमारा समकोण हो जाएगा। इस तरीके से इसका पहला और दूसरा पार्ट लग जाएगा। अभी इसमें 2 पार्ट और है, तीसरा और चौथा, तो उसको भी चलिए अभी हल करते हैं हम लोग। अब देखिए जो है इसका तीसरे और चौथे पार्ट में क्या सिद्ध करना है कि डी
तो डी बी सी यानी ये वाला त्रिभुज और ए सी बी यानी ये वाला त्रिभुज हम लोग को लेकर के सिद्ध करना है कि ये दो है आपस में बराबर है। एक चीज यहाँ पर ये देखिए, जो पहले क्वेश्चन में दिया कि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है और ये समकोण है, ये तो इतना क्वेश्चन में दिया था तो इसको हम लोगों ने बना दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जरा देखिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है और कैसे इसे हल किया जाएगा। इसमें लिखा है कि डी बी सी, तो जिस त्रिभुज को कहा है उसी त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे कि ले लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, और अभी पिछले वाले में हम लोगों ने सिद्ध किया था कि ये वाला समकोण है और ये वाला भी हमने प्रूफ किया कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। अभी पिछले वाले में पहले वाले पार्ट में हम लोग दूसरा वाला पार्ट में हम लोगों ने सिद्ध किया था। अब देखिए जो त्रिभुज का है उसको ले लेंगे। यहाँ से तीसरा पार्ट का सॉल्यूशन हो रहा है, लिख देंगे कि त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज एसीबी में इसको लेकर के हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। अब जरा इसमें देखिए एक चीज कि जो ये BC है ये हमारे क्या हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगी, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा। और जरा ये वाला देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। कैसे बोलो, अभी पिछले वाले में हम लोगों ने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किया था ना, तो बोलो CP CT से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको भी लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे BC बराबर BC के, और यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब दूसरी चीज, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। DBC देखो, DBC यानी यहां पर DBC कोण DBC, कोण DBC बराबर हो जाएगा कोण ACB के, और यहां पर देखिए इसको क्या है कि दोनों 90 डिग्री है। इस रीजन से भी दिखा सकते हैं दोनों 90 डिग्री, और अभी प्रूफ भी किए हैं, वो भी लिख सकते हैं, इसी दिख किया गया है। अब देखो यहां से जो BD है ये किसके बराबर हो जाएगा, CA के बराबर हो जाएगा हमारा, इसके AC के या CA के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर रीजन में क्या दिखाएंगे, बोलो रीजन में ये दिखाएंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। लिखेंगे कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज DMB के। अभी ऊपर हम लोगों ने इसकी पुष्टि की है कि ये सर्वांगसम है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तीन चीजें हम लोगों को मिल गई, और जब तीन चीज मिल गई तो हमारा ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, तो लिखेंगे कि अतः त्रिभुज DBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACB के। यहाँ पर किसे दिखा देंगे, देखो साइड एंगल साइड, यहाँ देखेंगे साइड एंगल साइड से क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब एक चीज और देखिए, जो तीसरे पॉइंट को सिद्ध करने के लिए गया, उसके लिए हम लोग सबसे पहले तीसरे गए, चौथे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हुए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला त्रिभुज DBC और ACB ये हमारा सर्वांगसम है। तो देखो चौथे पॉइंट में लिखा कि CM क्या है, ये वाला CM हमारा किसके बराबर होगा, 1/2 AB के, यानी इसके 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब जरा ये बताइए, यहां से ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दिया गया तो ये जो DC है या CD, DC बोले या CD बोले बात एक ही है, तो मैं इसको CD ही कर देना। चलो CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB के। कैसे, इस वाले त्रिभुज में CD है और इस वाले त्रिभुज में हमारा AB है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैसे बराबर है, ले लीजिए CB CD से। CB CD से हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब ये CB CD से बराबर हो गया
तो यहाँ पर जरा एक चीज ये बताइए कि जो CD है, जो CD है इसको CM प्लस DM लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि CM प्लस DM बराबर AB। ठीक, यहाँ पर लिख दिया कि ये दोनों आपस में जोड़ने के बाद भी बराबर हो जाएगा। और अभी जो है यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा है कि DM और CM बराबर है, और हम लोगों ने इसको पिछले मतलब इसके पहले वाले पार्ट में इसका यूज भी किए थे। तो यहाँ पर हमारा CM की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, DM की जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, CM। क्या करेगा, CM प्लस CM बराबर AB। अब देखो मैं इसको यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ, बोलो CM प्लस CM क्या हो जाएगा, 2CM बराबर AB हो जाएगा हमारा। तो CM बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा, जो कि चौथा पॉइंट यही सिद्ध करने के लिए कहा था कि सिद्ध कीजिए कि CM बराबर 1/2 AB होगा। कैसे, यहाँ पर देखो DC CD, केवल जो CD भुजा है BA के या AB के क्या होगा बराबर, कैसे CP CD से, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग जब लेंगे ना, जो ये सिद्ध किए हैं इसके हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया, CM प्लस DM। और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि DM और CM बराबर होगा, यहाँ पर CM प्लस CM कर दिया मैंने बराबर AB, दोनों को जोड़ दिया, 2CM बराबर AB हो गया, 2 यहाँ से उठा के इधर कर दिया, बटे में चला गया, CM बराबर DM, हमारा चौथा पॉइंट भी प्रूफ हो गया। इस तरीके से जो हमारा इस अभ्यास कभी 8वां जो प्रश्न था, ये लास्ट प्रश्न था, ये भी हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 8वां प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कंटिन्यू चैनल पर बने रहेंगे आप लोग, तो आप लोग को हर तरीके का क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन एक उदाहरण के साथ आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए जो है अब हम लोग मिलते हैं आगे के लेक्चर में, जो है आगे की इससे आगे की प्रश्नावली के लिए उदाहरण और क्वेश्चन जो बनेगा उसको लेकर के आएंगे अब हम लोग।